नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बिहार की सियासत में बीते दिनों औरंगजेब को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई थी, तो वहीं अभी मीट मुर्गे को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। हिंदू समुदाय के लोग चाहते हैं कि उनके चैती नवरात्र के पहले जितनी भी जो है पटना में मीट मुर्गे की दुकान है उसे बंद कर दिया जाए। बस इसी मुद्दे को लेकर जो है अब लव सिंह भी मैदान में कूद पड़े हैं। वो आज बैनर पोस्टर लेकर सारे मीट मुर्गे की दुकान पर पहुंचते हैं और कहते हैं और अनुरोध करते हैं मुस्लिम समुदाय के भाइयों से कि वो चैती नवरात्र के पहले जितने भी मीट मुर्गे की दुकान उसे बंद कर ले। खैर, इसके बाद जो है बिहार की सियासत और ज्यादा गर्मा सकती है, हिंदू मुसलमान के बीच और भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। खैर, आज इस पर खास बातचीत करेंगे और लव सिंह हमारे साथ मौजूद है। तो लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक बार फिर से पोस्टर लेकर रोड पर उतर गए हैं, क्या कुछ मुद्दा है? किस तरीके से आपने हिंदू मुसलमान को लेकर जितने भी मुस्लिम भाई थे उनको किस तरीके से आपने समझाया है कि वो अपनी दुकान को, मीट मुर्गे की दुकान को बंद करें? देखिए, चैत्री नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है जी। और हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार नवरात्रि की गरिमा और नवरात्रि की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता आज पूरे पटना और पूरे बिहार में विभिन्न टोलियों के माध्यम से हम लोगों ने टोली बना लिया था और टोली के माध्यम से हम लोगों ने मीट व्यापारियों से जाकर यह आग्रह किया, गुलाब का फूल देकर उनसे आग्रह किया कि हमारे नवरात्रि जो त्यौहार है उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए, हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुँचे, इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोगों ने मीट व्यापारियों के पास जाकर उन्हें गुलाब का फूल देकर आग्रह किया कि 9 दिन कृपया जो हम लोगों का 9 दुर्गा का जो उपासना का पर्व है नवरात्रि, कृपया इस 9 दिन आप अपनी दुकानों को बंद रखें। अच्छा, उनका क्या कुछ रिएक्शन? उन लोगों ने, सारे मीट कारोबारियों ने, जहाँ जहाँ हमारी टीमें गई, सारे मीट कारोबारियों ने सहर्ष उससे स्वीकार किया। क्योंकि देखिए, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की आबादी है और वह जब मंदिर जाती है तो मंदिर जाने और आने के क्रम में जब मीट की दुकानें पे नज़र पड़ती है तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है, हमारी जनभावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कहा कि जिससे स्वच्छता भी बने रहे, जिससे हमारे आस्था पर भी नहीं ठेस पहुँचे, तो 9 दिन कृपया करके आप जो खुले में मीट बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, इस 9 दिन कृपया करके आप अपनी दुकान को बंद रखें। उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन लव जी, बिहार तो हिंदू मुसलमान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं उतने मुसलमान समुदाय के लोग भी हैं और दोनों में काफी एकता का प्रतीक माना जाता है। तो आप जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके से मीट मछली की दुकान को बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सफल हो पाएगा? देखिए, हम लोगों ने इसके लिए पटना डीएम, पटना एसएसपी और बिहार के मुख्यमंत्री को भी इसके संदर्भ में पत्र लिखकर यह मांग किया है कि जो भी खुलेआम मीट का जो व्यापारी है और खुले में मीट का व्यापार जो करते हैं, हमारा हिंदू धर्म का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है नवरात्रि, इस दरमियान कम से कम इन सारे दुकानदारों पर आप पाबंदी लगाएं। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ आप रमज़ान के दरमियान में देखेंगे कि वहाँ जो बहुसंख्यक आबादी, जो मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी है और वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके रमज़ान पर्व पर उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करते हैं। वहाँ तो सार्वजनिक रूप से आप भोजन करने पर भी प्रतिबंध है। तो वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी आस्था को ध्यान में रखते हैं और वो उनको सम्मान करते हैं रमज़ान के दरमियान में। तो भारत में जब हम लोग मीट पर पाबंदी की बात करते हैं, केवल 9 दिन, वो भी 9 दिन जिस दिन हमारी माँ की पूजा होती है, हम लोग माँ देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उस 9 दिन केवल हम लोग कहते हैं कि आप इस पर पाबंदी लगाएं, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? लेकिन लव जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मीट मछली की दुकान को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उनके भी धर्म को तो ठेस लग सकती है, क्योंकि अभी उनका भी त्यौहार चल रहा है और अभी ईद आने वाला है। ईद पर इसी तरीके से सेलिब्रेशन होता है, तो आप उनके धर्म को किस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं? आप उनके धर्म को ठेस पहुंचाने वाले? हम लोगों ने कहा कि आप भाईचारा की जो बात करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि भाईचारा निर्वहन करने की बात करते हैं,
जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, और जो लोग यह कहते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करके समाज को विद्वेष, समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, तो आप अभी मुसलमानों के पास एक मौका है, उनके पास बड़ा हृदय करें। और हमारा जो त्यौहार है, इस त्यौहार के दरमियान में अभी तो ईद है, और वो भी ईद मीठी ईद है, तो इस मीठी ईद के दरमियान में आप मीठी सेवइयाँ खाएं। हम लोग मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि आप मीठी सेवइयाँ खाएं, कोई बकरीद तो है नहीं, इसलिए बकरा भी नहीं काटें, तभी भाईचारा का निर्वहन होगा। तो हिंदू समुदाय के लोग अपना दिल बड़ा करके क्यों नहीं इस चीज पर रोक लगा देते? हिंदू समुदाय में भी देखा जाता है, जब नवरात्रि की आपने बात की, तो नवरात्रि में भी जो है बलि की प्रथा है, तो उस बलि की प्रथा में आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि जब आपके नवरात्रि शुरू हो रही है तो उसमें मुसलमानों को मीट मछली की दुकान को बंद कर देना चाहिए? बलि तो आप बलि की बात कर रहे हैं, बलि कदीमा का भी बलि लगता है, बलि भुआ का भी चढ़ता है, बलि नारियल का चढ़ता है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा से सहिष्णु हैं, और हम लोग सहिष्णुता को समझते हैं। इस देश का जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक 20% आबादी हिंदुओं की थी, आज वहाँ 0.2% या समथिंग 0.4% हिंदुओं की आबादी रह गई है। और इस देश में उस समय हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी लगभग 16%, 17% समथिंग थी। आज उसकी आबादी 32%, 34% हो गई है। तो हम लोगों ने तो हमेशा बड़ा हृदय करके उनका सम्मान किया। तो अभी भी बड़ा हृदय कर सकते हैं ना? हम लोगों ने तो, आप हमारा पर्व है नवरात्रि जो है, वो हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। आप इस दिन 9 दिन आप अपनी दुकान को बंद रखेंगे, तो इससे आपको क्या परेशानी हो जाएगी? हमारी आस्था पर आप जो बार बार कुटरघात करते हैं, हमारी आस्था के साथ जो आप बार बार खिलवाड़ करते हैं, कृपया इस तरह की चीजों को करना बंद करें। लेकिन लव जी, मुसलमान के द्वारा भी जो बातें कही जाती है, उनका साफ कहना है कि जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, जितने राजनीति में लोग हैं, जितने नेता हैं, वो हिंदू मुसलमान के बीच भेद करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो संख्या है, जो हम लोग हैं, वो लोग कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच भेद नहीं करते, जितने नेता हैं वो भेद लगवाते हैं। तो क्या अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच, कहीं ना कहीं ये टकराव का एक प्रतीक माना जा रहा है? देखिए, हमने कहा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम मोहल्ला में कोई सूअर काटने वाला व्यक्ति चला जाए और रमज़ान के दरमियान में वह सूअर काटने वाला व्यक्ति यह कहे कि मेरा अधिकार है सूअर खाना और हम यहाँ सूअर काटेंगे, तो क्या वहाँ मुसलमानों के आस्था पर चोट पहुँचेगी या नहीं? क्या वहाँ दंगा होगा या नहीं? ठीक उसी तरह से जो सात्विक विचार के लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी यदि मांग है कि नवरात्रि में हमारी आस्था को सम्मान करें, सनातनियों की मांग है कि नवरात्रि में हमारी आस्था को आप सम्मान करें, तो इसमें इन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? इन लोगों को इतना बेचैनी क्यों है? आपको लगता है लव जी, जिस तरीके से आज आप पोस्टर लेकर बाहर निकले, जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको पोस्टर देकर, उनको गुलाब देकर आप ये बात समझाने की कोशिश की है कि चैती नवरात्र का समय आने वाला है, आप दुकान को, जितने भी नॉनवेज की दुकान, उसे बंद कर दे, क्या लगता है आपके कहने से वो दुकान को बंद करेंगे? देखिए, हम लोगों ने कहा आपको शायद कि मैंने हिंदू श्री भवानी सेना ने पटना डीएम, पटना एसएसपी और बिहार के मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने इसके संदर्भ में पत्र लिखा है। यदि प्रशासन इसे बंद कराने में सक्षम साबित नहीं होगी, इसे पूर्ण रूप से बंद नहीं कराएगी, तो हिंदू श्री भवानी सेना धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के खिलाफ अनैतिक कोई भी कार्य के यदि रास्ते में आएंगे, कोई भी पत्थर या रोड़ा रास्ता में आएगा, तो हम लोगों ने पहले उन लोगों को गुलाब देकर या आग्रह किया कि आप कृपया 9 दिन अपनी दुकानें को बंद रखें, हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न करें, हमारे आस्था को चोट न पहुंचाएं। यदि उसके बावजूद भी यदि इन लोगों ने बंद नहीं करते हैं, तो हम लोग बीच में पड़ने वाली तमाम रोड़ों को हटाकर इनकी दुकानों को बंद करने का काम करें। मुसलमान समुदाय को आप रोड़ा बता रहे हैं? मैंने मुसलमान को नहीं कहा, मैंने कहा कि धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी लोग हों,
चाहे जो भी इस तरह के लोग हों जो हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास करेगा, बार बार हम ही क्यों, आप बड़ा हृदय क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको अभी मौका है। आप ईद कोई बकरीद तो है नहीं, मैंने तो कहा कि आप मीठी सेवइयां खाना क्यों? मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद माना जाता है और ईद पर आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है नवरात्रि। माँ दुर्गा की पूजा होती है, 9 दिन लोग उपवास करते हैं और आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप मीट दुकान खोलकर जब हम लोग मंदिर जाते हैं, और यही मीट दुकान जब सामने नजर पड़ती है तो हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, हम कराह उठते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से पूरे देश में बंद होनी चाहिए और इस 9 दिन के दरमियान में पूरे देश में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। हम लोगों ने इसकी शुरुआत बिहार से इसकी शुरुआत की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना लव सिंह को, इनका साफ कहना है कि अगर मुसलमान समुदाय के लोग प्यार से नहीं मानेंगे, जिस तरीके से आज मैंने गुलाब देकर उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर वो बात नहीं मानेंगे, अगर चैती नवरात्रों पर भी वो मीट मुर्गे की दुकान को बंद नहीं करेंगे, तो उसके बाद उनको अंजाम जो है बड़ा भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि लव सिंह की बातों का कितना मुसलमान समुदाय के लोगों पर असर पड़ा है। खैर, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।